निर्वासन स्फूर्ति मात्र शन किंचित इति साम्यति। अर्थात ये कहा गया कि अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ भी नहीं है। नानाश्चर्य इदम विश्वम, ऐसा निश्चय कर लेता है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण ये जो संसार है ये कुछ भी नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। माने ऐसा निश्चय कर लेता है निर्वासन, स्फूर्ति मात्र है और वह मानो कुछ भी नहीं है, स्फूर्ति मात्र है। ऐसा होकर के न किंचित इत साम्यति, माने उसका जीवन स्फूर्ति मात्र है और वह वासना से युक्त, ऐसा माने वासना युक्त नहीं है, ऐसा कहने का। यहाँ एक थोड़ी सी छोटी सी शंका होती है कि ज्ञानी के संकल्प विकल्प स्वयं ही किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। अभी आप शंका कर सकते हैं कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्मा का जब साक्षात जो ज्ञान हो जाता है तो वो जगत कल्पित प्रतीत होने लगता है और नाना रूप वाला ये जो जगत भी ज्ञान का आत्मस्वरूप ही, माने ज्ञान का आत्मस्वरूप ही क्या हो जाता है, प्रतीत होता है कि यह जो संपूर्ण जगत मेरी आत्मा था सत्ता से ही स्फुरित होता है। ऐसा निश्चय जब हो जाता है तो जब वो ज्ञानी है तो ज्ञानी संपूर्ण वासना, सारी ज्ञानी की संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो जाती है, निश्चय कर लेता है और चैतन्य स्वरूप हो जाता है और उसका कोई भी व्यवहार शेष नहीं रह जाता है। इस कारण शांति को प्राप्त हो जाता है और वह ज्ञानी की कार्य कारण जो रूप उपाधि है वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी को संपूर्ण जगत स्वप्न के समान भासने लगता है। ये जो श्लोक है इसमें अद्वैत वेदांत आप जैसा कि देख रहे हैं, अद्वैत वेदांत पूरा का पूरा अष्टावक्र गीता में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा अद्वैत वेदांत पूर्ण रूप से प्रभावित है उसमें। और इसकी भी कुछ व्याकरण की टिप्पणियां हैं तो विद्यार्थियों को सुगमता होगी समझने में, तो वो भी मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा, उसका व्याख्या करना चाहूंगा। नानाश्चर्यमिदम, नाना माने अनेक, ये आश्चर्य जो विस्मय है उसके बारे में यहां बताया गया है, अर्थात अनेक प्रकार से आश्चर्य हैं। तो ये नपुंसक लिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन में ऐसा कहा गया। यहाँ इदम ये भी अब जैसा कि पहले ही बताया मैंने सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। विश्वम ये क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, नपुंसक लिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। निश्चयी शब्द जो बार बार आ रहा है शुरू से लेकर के, मेरे पूर्व प्रिय जो वक्ता थे उन्होंने भी निश्चयी शब्द उसका भी कई बार उसमें उल्लेख किया, उन्होंने व्याख्या किया उसकी। तो निश्चय निश्चय करने वाला ही संज्ञा है, प्रथमा संज्ञा जो कैसे प्रथमा एक वचन का रूप पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। निर्वासन, निर्वासन माने वासना का अभाव, माने इसमें वासना है ही नहीं, ये भी संज्ञा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। एक और शब्द आया है उसमें स्फूर्ति मात्रो, स्फूर्ति मात्र सिर्फ चैतन्य, माने विशेषण रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। एक और शब्द आया, यह आया क्रिया साम्यति, शांत माने सम धातु लट लकार प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है। उक्त श्लोक योग वेदांत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें वैराग्य, आत्म साक्षात्कार और अद्वैत सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। तो अंत में मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस ज्ञानवर्धिनी ज्ञान गंगा में मुझे अवगाहन करने का अवसर प्रदान किया। मैं उन सभी देश भर से जुड़े हुए शोध जिज्ञासुओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतने समय तक धैर्य पूर्वक सुना, धैर्य से रुके रहे मुझे सुनने के लिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भारतीय संस्कृति को जीवंतता प्रदान करने के लिए ऐसी ज्ञानवर्धनी कार्यशालाएं भविष्य में भी आयोजित
होती रहनी चाहिए। मैं सभी को हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या सर। आपने न केवल अष्टावक्र का जो संदेश है, जो मंतव्य है, उसको प्रकट किया, बल्कि जिस भाषा और जिस व्याकरण का प्रयोग करके वो छंद बने हैं, उसको भी विद्यार्थियों की सुकरता के लिए व्याकरण भी बताया, और बहुत ही स्थिर शैली में आपने, यद्यपि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, फिर भी आप इस वेदांत के ग्रंथ को आपने पूरी कुशलता से प्रतिपादित किया, और उसके अर्थ को हम सभी प्रतिभागियों के समक्ष उसको हस्तामलकवत किया आपने। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूँ, किसी प्रतिभागी के कोई प्रश्नों को आप लोग पूछ लीजिए। अनुपम झा जी ने हाथ उठाया है, अपना सवाल पूछिए अनुपम जी। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न ये है 7वें श्लोक से कि प्राप्त विनिर्वृत्त। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुपम जी। 7वां श्लोक में यदि ब्रह्मा से तृण पर्यंत जी, सर प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्मा से तृण पर्यंत तक सब कुछ आत्म तत्व ही है, तो फिर वस्तु क्यों होती है? हाँ। अर्थात जिसे आत्मबोध हो जाता है उसके लिए तो कोई वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो सर इसका क्या प्रयोजन है, ये बता दीजिए। दोबारा से बताइए थोड़ा सा, एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। सर बीच में। जी जी। हाँ, एक सर बार थोड़ा सा। 7वें श्लोक में प्राप्त विनिर्वृत्त। जी जी। प्राप्त विनिर्वृत्त, ये श्लोक का वाक्य है 7वें श्लोक का। तो सर प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्मा से तृण पर्यंत तक सब कुछ आत्म तत्व ही है, तो फिर वस्तु अप्राप्त क्यों हो जाती है? अर्थात जिसे आत्मबोध हो जाता है उसके लिए तो कोई भी वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो फिर यहाँ अप्राप्त का क्या प्रयोजन है? प्राप्त और अप्राप्त, इसमें जो निश्चय कर लेता है जो ज्ञानी, उससे वो निश्चिंत होता है प्राप्त होनी है या नहीं होनी है। प्राप्त अप्राप्त की बहुत सारी चिंता होती है संसार में। बहुत लोग चिंतित होते हैं क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा। तो प्राप्त और अप्राप्त, इससे क्या हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है। निर्वृतः माने कैसे, प्राप्ता प्राप्त निर्वृतः भवति, प्राप्त और अप्राप्त होना है, ऐसा जब वो पुरुष निश्चय कर लेता है, और कैसा हो जाता है, निर्विकल्पः शुचिः शांतः। मतलब उसको ऐसा निश्चय करने के बाद उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है, अब इसको क्या है, हम इससे निवृत्त हो चुके हैं। बहुत लोगों को पूरा संसार ही प्राप्त और अप्राप्त में पूरा संसार ही बीत जाता है, मतलब पूरा जीवन ही बीत जाता है, कहने का तात्पर्य है। तो इससे जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको आत्म स्वरूप ज्ञान हो गया है, ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो निर्वृतः माने कैसा हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है। मतलब वो उसमें उसके अंदर संशय नहीं रहता। पर ये किसको होता है, केवल ज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का जो स्वरूप जान जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो उससे वो कैसा हो जाता है, विनिर्वृतः भवति, माने निश्चिंत हो जाता है। जी आप समझ पाए? जी सर समझ गए, लेकिन यहाँ प्राप्त सर जो आत्म तत्व को जान लेता है उसके लिए तो वैसे भी सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसे अप्राप्त की चिंता क्यों होगी? जी जी, आप सुनो मेरी बात। देखो, जो अष्टावक्र का जो सिद्धांत है ना, वो ये नहीं कहते हैं कि आप बाहर के पदार्थों को इकट्ठा करो, ठीक है, इकट्ठा नहीं करना। दूसरी चीज आप जो कह रही हो, कोई ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मोक्ष मिल गया, ब्रह्म हो गया तो उसको सब कुछ मिल गया, है ना, ये जो आप कह रही हो, तो उसको मिल इस सेंस में गया कि वो सर्वव्यापी है, तो कण कण में हो गया, तो पूरा उसका हो गया, है ना। एक एक कण में, जब वो एक एक कण में विद्यमान हो गया तो सब कुछ उसी का हो गया।
तो एक इस तरह से वो सर्वव्यापी होगा तो सब कुछ उसका हो गया। यहाँ पर जो प्राप्त और अप्राप्त विनय होता है, ये हमारे आपके पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है। हम लोग जो हमें प्राप्त है उसका गर्व करते हैं, और जो अप्राप्त है उसके लिए अफसोस करते हैं या उसको पाने का संघर्ष करते हैं। जो जी जो प्राप्त से ऊपर उठ जाता है। आप ऐसा जी नहीं कह सकते कि देखो, अगर मान लो आपको और हमें मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि अंबानी और अडानी की संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जान लीजिए, अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ तो ऐसा नहीं है कि सारी सारी धन दौलत आपके पास आ जाएगी, आप जो चाहो उतना अपने भक्तों को लुटा दो, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जी आप एक लेवल पर समाधि में जब उतरोगे तो आपको ये अनुभव में आ जाएगा कि आप सर्वव्यापी ब्रह्म हो, आपकी हर जगह सत्ता है ना। लेकिन जो बाह्य पदार्थ है, जो व्यावहारिक जगत है, वहां पर व्यावहारिक जगत में आप वही रहोगे जो पहले से हो, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जो आएगा वो आध्यात्मिक जो लेवल है, जो जो पारमार्थिक जगत है, वहां पर होगा कि आप वहां सर्वव्यापी हो गए, ब्रह्म के साथ एक हो गए, ठीक है ना। जी अगर आप ब्रह्म हो जाओगे, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं कि अब हमारे पास सब कुछ हो गया, मैं अडानी की सारी प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ कि मैं उसका मालिक हो जाऊं, तो ऐसे थोड़े ना होगा। जी जी आप ब्रह्म ज्ञानी हो या ना हो, ब्रह्म ज्ञानी होना अंदर की बात है, आपकी चेतना की बात है कि आपकी जो चेतना है, जो अभी सो रही थी, वो डॉर्मेंट स्टेट में थी, अब वो ब्रह्म के साथ एक हो गई, आप ब्रह्म हो गए, ब्रह्म ब्रह्म भवती, है ना। लेकिन जो व्यावहारिक जगत है, वहां पर हमारे लिए चीजें वैसे ही अप्राप्त रहेंगी। आप देखते हो बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी जो गरीबी का जीवन जी रहे थे, कुछ लोग बड़े अमीरी का जीवन जी रहे थे, वो सारे ब्रह्म ज्ञानियों का अपना अपना किस्मत है, अपनी अपनी अपना अपना प्रारब्ध है। बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी बहुत यश को प्राप्त हो जाते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी ऐसे भी उनको कोई नहीं जानता है, गुमनाम रहते हैं। तो ये जो बाहर की जो बात है, ये अपने अपने किस्मत पर निर्भर करती है। लेकिन जो अंदर की जो बात है, अंदर की जो बात है वो आ, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे वो अमीर ब्रह्म ज्ञानी हो या गरीब ब्रह्म ज्ञानी हो, जो उनका रियलाइजेशन है, जो आनंद का लेवल है, जो परमानंद का लेवल है, वो एक रहता है। आई होप कि अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी। जी जी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही है। हाँ सर, 8वें श्लोक में जगत को अस्तित्वहीन बताया गया है। जब जिसे आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य को जब ये पता चलता है कि जगत अस्तित्वहीन है, तो सर वो शांति को प्राप्त कैसे कर सकता है? उसे तो और उत्कंठा हो जाएगी ना परम तत्व को प्राप्त करने की। वो वो जब जान जाता है इसको कि जगत वो है, हीन है उससे, तो जी उसको उत्कंठा कहाँ रह जाएगी? तो पर ब्रह्म को पा गया, उसको तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है अंत में जाकर के, उसको उसकी उत्कंठा नहीं रहती। सर, जैसे मतलब परम तत्व में विलीन होने की उनकी जो उत्कंठा रहती है, तो वो तो शांत नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी उसने शरीर धारण कर रखा है, और शरीर जब तक रहता है तो शरीर दुख का कारण होता है सर, ये सबको पता है। तो फिर कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? प्राचीन काल में आपने सुना होगा, बहुत सारे ऋषि मुनि पर्वतों में जाकर के जब वो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते थे, तो उनको भूख प्यास सारी सब नष्ट हो जाता था। आत्म उनकी केवल हड्डियां रह गई, उनको आत्म तत्व प्राप्त हो गया, और उनको न भूख है न प्यास है। फिर कहाँ कष्ट रहा हो, वो सब न मोह न को शोक, कुछ नहीं उनको रहता है। जी 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 सर, धन्यवाद। और किसी कोई प्रश्न? शशिकांत त्रिपाठी जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शशिकांत जी जी, नमस्कार। आवाज जा मेरी? आ हाँ, रही है, नमस्कार नमस्कार। आ रही है। आवाज जा रही है? अच्छा बिल्कुल सर, आप अच्छा लगा जगत दिव्यांग जी। स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, हाँ नमस्कार। हाँ जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। बोले बहुत अच्छा शशिकांत। लगा। हाँ, डॉक्टर तरुण सर का ये सुन करके, हम तो अंग्रेजी के हैं, आंग्ल भाषा के हैं, लेकिन ये वेदांत सुन करके ऐसा लगा कि हमें भी कुछ
कुछ जो है अपनी बात रखनी चाहिए और पूछनी चाहिए आप विद्वानों से संस्कृत। अभी ये जो प्रश्न किया गया, ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जब सब कुछ आत्म तत्व ही है तो प्राप्त और अप्राप्त, हाँ, ये प्रश्न कैसे उठा? मेरा मानना सर यहाँ पर यह है कि प्राप्त आत्मा किसी को प्राप्त नहीं होती है, वो तो पहले से है ही है हमारे पास। बुद्धि में जरूर हमारी असंशय हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो अकृत है, नास्ति कृतः कृतेन। भाई अकृत की प्राप्त कृत से होती ही नहीं है, केवल बुद्धि का हमारा जो भ्रम है, संशय है, यही दूर हो जाता है। हम तो ब्रह्म है ही हैं, आत्मा भी ब्रह्म है, सब आत्म तत्व ही है, लेकिन ये बुद्धि में हमेशा हमारे भेद बना रहता है। तो क्या हमारी ये जो समझ है सर, ये सही है कि नहीं? बस मेरा यही प्रश्न है और कुछ नहीं। जो सर मैं ये सवाल ले लेता हूँ तरुण सर, देखिए क्या है, ये जो अष्टावक्र गीता है ये मोक्ष शास्त्र है और राजा जनक का और अष्टावक्र का संवाद चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राप्त और अप्राप्त से जो निर्वृत्त हो गया, जो ऊपर उठ गया है, वो व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है वो कैसा हो गया? एक प्राप्त और अप्राप्त से एक तो निवृत्त हो गया, शांत हो गया, सूची निर्विकल्प निश्चयी है ना, वो हर जगह है। तो आप देखो, प्राप्त और अप्राप्त के लिए हम चिंतित होते हैं, ठीक है, हम चिंतित होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए कह रहे हैं कि वो प्राप्त और अप्राप्त से ऊपर उठ जाता है, प्राप्त और अप्राप्त की फिक्र नहीं करता। तो इसमें अर्थ बहुत साफ है, मुझे लगता है आप इसमें ज्यादा क्लिष्टता न ढूंढिए। सिर्फ इसमें बात इतनी सी है कि जैसे मान लीजिए कि शशिकांत त्रिपाठी जी, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते थे, कई अटेम्प्ट किए, इंटरव्यू कई बार नहीं हो पाए और आपको जीवन भर इसका गम रहा कि यार मैं आईएएस हो जाता तो कितना अच्छा था, ठीक है। तो आप जीवन भर ये आपको अफसोस है, लेकिन जब आपने साधना की और आपको ब्रह्म तत्व मिल गया तो आपका ये जो आईएएस ना होने का जो अफसोस है, जो गम है, आप इससे निवृत्त हो जाओगे। यहाँ इस पर्सपेक्टिव से अष्टावक्र बात कह रहे हैं। आपको जो मिला हुआ है, आपको कोई पद मिला हुआ है, आप कोई मंत्री हैं या जो भी हैं, प्राप्त और अप्राप्त का जो प्राप्त होने का जो 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 स्वाभिमान है, ना पाने का जो जो हीन भाव है या जो चिंता है, जो अफसोस है, उन दोनों से उठ जाता है वो व्यक्ति। वो जो जो मुक्त आत्मा है वो उन दोनों से उठ जाता है। ये बात है यहाँ पर। कैसा हो जाता है? वो शांत हो जाता है ना, निर्विकल्प हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उसका निश्चय कैसा रहता है? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहम, मैं ही सर्वत्र हूँ, ब्रह्मा से लेकर के तिनके पर्यंत मैं ही हूँ, ऐसा उसका निश्चय रहता है। तो जब ऐसा उसका निश्चय हो गया कि मैं ही हर जगह हूँ, तो प्राप्त और अप्राप्त हमारी दृष्टि से प्राप्त और अप्राप्त, जैसे हमारी दृष्टि से आप आईएएस नहीं है, है ना, तो वो आपके लिए अप्राप्त है। आपके पास बहुत, मान लीजिए आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो आपको प्राप्त है ना। तो हमारी दृष्टि से ये कहा जा रहा है, एक जो पाठक की दृष्टि से अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो प्राप्त और अप्राप्त का जो भी जिसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, जिसके जो इससे रिलेटेड जो वृत्तियां हैं, उनसे वो ऊपर उठ जाता है। अगर आप भाई मान लीजिए हम आईएएस बनना चाह रहे थे, आईएएस नहीं बन पाए और हमने साधना किया, ब्रह्म हम हो गए, तो ब्रह्म होने के बावजूद भी हम आईएएस थोड़ी ना बन जाएंगे। भाई ऐसा थोड़ी है कि सरकार हमें लेटरल एंट्री से आईएएस बना देगी, भाई ये ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तब भी वो पद हमारे लिए अप्राप्ति रहेगा। लेकिन असर क्या पड़ेगा? उस प्राप्त और अप्राप्त से उठने वाले जो मन के जो विकार हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे। ये जी 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 समझ में आ गया। एक श्लोक मुझे और याद आ रहा है, शायद गौड़पादाचार्य जी की कारिका है, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा। मुख्य बात तो खैर आपने कह दिया सर, यही है कि हम लोग तो अनादिकाल से सो रहे हैं, माया में हैं, उससे जब जगेंगे तो सब अद्वैत ही हो जाएगा वहां पर। मेरा जो प्रश्न था सर, वो उसका समाधान आप दोनों ने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों महानुभावों को। थैंक यू सर, आप ऐसे ही आते रहिए। जी 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 सर। अच्छा, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? और किसी कोई प्रश्न है? गगन गुप्ता जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। सर मैं ये जानना चाहता था, पहला प्रश्न तो मेरा ये था, जो अभी डॉक्टर तरुण सर ने बात बताई कि जो
श्रीमद् भागवत गीता में सार में जो ये व्याख्या करी गई है कि आत्मा ना तो मरती है ना उसका जन्म होता है, तो फिर किसी भी उसका जीव का जो पूरे विश्व में जितने भी जन्म मरण का ये सिलसिला चल रहा है, किसी भी रूप में आते हैं, मच्छर के रूप में या क्या बोलते हैं पशु के रूप में या इंसान के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया जाता है, तो वो कैसे हो रहा है फिर? यानी कि जब आत्मा का तो ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई, तो फिर शरीर कैसे धारण हो गया फिर? वो इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी कि जो जीव है आपके अंदर जी अविनाशी है। जैसा कि गीता में आपने भाव देखा है, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो भाव यहाँ वही जो गीता है उसका भाव यहाँ भी है। जैसे बहुत सारे लोग, आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर लेते हैं, उसको वो छोड़ देते हैं या तोड़ के फेंक देते हैं, वही नंबर किसी दूसरे को मिल जाता है। आप जैसा देखे होंगे, कुछ दिन बाद आपने तो त्याग दिया उसको, वही नंबर मार्केट में आ जाता। तो ऐसे ही जो आत्मा है दूसरे शरीर में, उसी प्रकार से आप फटे हुए कपड़ों को छोड़ करके तो जो नए शरीर उसमें धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा की स्थिति है। वो तो अजर अमर है। आप पढ़ते आए, आप उसमें जाइए, रामचरितमानस में जाइए, वही उसमें भी यही बात कही गई है। वाल्मीकि रामायण में जाइए, वहां भी बात, और गीता में ये आप सुनने को आ रहे हैं, वही चीज अष्टावक्र जी ने ये अपने इसमें कही है। तो ये जो आपने कहा है कि अजातम जायमानम च सर्वम विदते जनः तत्वम न जानन्ति मूढ़ाः बंध मोक्ष विचारिणः। यानी जो जन्म और मृत्यु को लेकर के विवाद करते हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी नहीं है वही इस बंधन में, बंधन मोक्ष की चिंता करते हैं। तत्वदर्शी जो लोग हैं, माने जिनको तत्वदर्शी, अज्ञानी लोग बंधन और मोक्ष की चिंता करते हैं। वास्तव में तो वही जब उनको तत्वदर्शी जो लोग हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आत्मा को वो जब समझ लेते हैं, तो वो उसको आत्मा को अजर अमर जानते हैं। वो है, अंश है, मतलब प्रवेश कर जाता है, फिर मरती नहीं है। मरती कहाँ है आत्मा? उसमें से आप देखे होंगे, जैसे बहुत सारी डेड बॉडीज रखी रहती हैं, आत्मा निकल जाती है, और आपने देखा है कभी आत्मा को निकलते हुए? है अंश, वो दूसरे में प्रवेश कर जाता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। एक कोई व्यक्ति तड़प रहा है मरने के लिए, एक जन्म लेने के लिए, जो स्त्री है, महिला है, वो जन्म देने के लिए तड़प रही है बच्चे को, पीड़ा से माने उद्विग्न हो रही है। तो जब वो जमीन में आता है एक जीव और एक चला जाता है, तो वो तो अमर है, अविनाशी है। एक जगह से निकला दूसरे जगह में, जहां जिसका जितना आधान है, जितना समय, जितना काल परिस्थिति है, उस समय से वो रहता है, दूसरे में प्रवेश करता कर जाता है। तो ये ऐसा गीता में पढ़ने को मिल रहा है, आप भी पढ़ते होंगे, तो इसका मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। जी सर, मेरे को क्लियर हो गया है बड़े अच्छे से। और सर ये आपने दूसरा, मैं एक ये थोड़ा सा इच्छुक था, ये आपका श्लोक संख्या 7 में जो है, इसमें निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्ति निर्वित। हाँ जी, तो इसमें जो शुचि शब्द है, ये इसका क्या अर्थ हुआ? पवित्र, पवित्रता। अच्छा, ये निर्विकल्प शुचि ही शांत, ये विशेषण है एक व्यक्ति के। मतलब कहने का तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म से लेकर तनके तक सब में ही हूं, ऐसा जिसका निश्चय हो जाता है। ऐसा नहीं, तत्व ज्ञानी को होगा ऐसा, और वो सभी माने संकल्प विकल्पों से रहित हो जाता है, ऐसा उससे रहित पवित्र शांत है। माने प्राप्ति अप्राप्ति दोनों में वो निश्चित हो जाता है। उसको प्राप्ति और अप्राप्ति हो या न हो, प्राप्ति हो जाए उसका दुख नहीं है, और जो अप्राप्त है उसका भी दुख नहीं है, वो निश्चित हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत शुचि, ऐसी पवित्र आत्मा निर्विकल्प, माने विकल्पों से रहित। विकल्प एक नहीं है, दूसरा हो जाएगा। माने हमारे पास कोई चीज वस्तु प्राप्त नहीं है, हम दूसरे विकल्प खोज लेते हैं। आज हमारा जो भारत है वो विकल्पों पर चल रहा है। कोई चीज विदेश में बनती है, उसका विकल्प तुरंत हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो वही है निर्विकल्प। और उसमें एक शब्द और आया है आपका
ये हाँ, शांत शांत हो जाता है, निर्विकल्प और पवित्रात्मा हो जाता है। ऐसा निश्चय करने वाला जो व्यक्ति है वो प्राप्ता प्राप्त विनिर्विता, प्राप्त और अप्राप्त के विषय में वो क्या हो जाता है? विनिर्विता माने निवृत्त, भी उपसर्ग है, निर्वृत्त माने उससे क्या है? मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। जी सर। सर ये बिल्कुल सर मैं समझ गया सर, मुझे अब पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया। सर ये श्लोक संख्या 5 में जो है आपने एक व्याख्या करी थी कि वो एक शब्द की कि जो उसको नपुंसकः बोला गया है, वो कौन सा शब्द है? नपुंसक, उसमें जो शब्द आए हैं ना बहुत सारे, जी वो शब्द आप बताएं कौन सा? ये दुखम, सर ये दुखम जो चिंता जाते दुखम, जाए, दुखम हाँ नपुंसक लिंग में है। हाँ, दुखम नपुंसक लिंग में उसमें बताया होगा सर में। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। किसमें सर? दुखम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में एक वचन प्रथमा व्यक्ति में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ आप जानते हैं, दुख, कष्ट। अच्छा अच्छा, जी सर। और सर ये ठीक है सर, एक और मेरा एक प्रश्न है इसमें, ये माने श्लोक संख्या माने ये पहले वाले जो वक्ता थे, मैं उनसे अगर वो हों, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ ये कि इसमें जो वो बताना चाह रहे थे कि जब हम हमने सब कुछ ईश्वर को मान लिया कि वही निर्माता है और हम कर्ता नहीं है, हम अकर्ता हैं, तो जब कुछ हम सब कुछ हमने उनको ही मान लिया, तो हम हमारे अंदर अभाव की कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर भाव ही भाव आ गया। तो फिर उस स्थिति में तो फिर जो हम कहते हैं कि ये दरअसल ये श्लोक संख्या पहले में है, मेरा प्रश्न इस संबंधित, तो उसमें जो बताया गया कि जो प्रलय, अगर हम प्रलय सृष्टि में हैं अभी, तो सृष्टि से जब हम प्रलय में पहुंच जाते हैं तो हम मुक्त रूप प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अनायास मतलब हमें शांति प्राप्त हो जाती है। तो प्रलय तो मतलब यानी कि एक तरह का ब्रह्मांड पलट गया ना, इसका ये मतलब समझाइए। प्रलय से तात्पर्य जैसा कि आप समझते आए, प्रलय का मतलब विनाश हो जाना, यानी अस्तित्वहीन हो जाना। अस्तित्वहीन इस भौतिक जगत का होता है, न कि आत्मा का। आप ऐसे समझिए उसको। ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो भौतिक वस्तुएं हैं, नश्वर जो वस्तुएं हैं, इनका इनका नाश होता है। अभी भूकंप आते हैं, जी भगदड़ मच जाती है, तो ये जो पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, वो तो पृथ्वी में यही अपने अपने पंच तत्व में, वायु वायु में चली जाती है, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, अंत्येष्टि जब करते हैं, और आकाश आकाश में मिल जाता है। तो आत्मा जो है वो नहीं है, आत्मा तो अजर रूप है, वो अपना स्वयं निकल करके अपने स्थान में अविनाशी है। वो आत्मा अपने तत्व में जाके विलीन हो जाती है, जो पंच तत्व है वो अपने विलीन हो जाते हैं। ये है प्रलय का मतलब। नाश किसका होता है? आपके जो पंच तत्वों से बना जो शरीर है उसका नाश होता है केवल। अच्छा, तो सर इसका माने ये हो गया मतलब कि जो प्रलय की व्याख्या ये की जा सकती है कि जो पूरा सृष्टि में जितने भी नाशवान वस्तु हैं उनका नाश हो गया, यानी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सृष्टि का नष्ट हो गई। बिल्कुल आपने सही समझा। ये प्रकृति, ये हमारा रंगमंच है। हम लोग आते हैं, आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारा जीवन जीते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। फिर वो आत्मा काला बाधित है, वो काल जब समय आपका देश काल परिस्थिति जैसी होती है पहले भी निकल जाती है। यही है, आपने सही समझा। जी सर, हाँ, ठीक है सर, मैं बिल्कुल समझ गया सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे से। अच्छा, रामकृष्ण जी का सवाल है क्या? रामकृष्ण जी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या? पूछ लीजिए जल्दी से। रामकृष्ण, गलती से लग रहा रामस्य कृष्ण, रामः कृष्णः, रामस्य कृष्णः वदतु। गलती से शायद इन्होंने हाथ उठाया है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आचार्य जी से। तो सबके सवाल हो गए। सारे श्रोता तो प्रबुद्ध हैं हमारे, और काफी दिनों से सत्संग चल भी रहा है, तो उनको सबको
पता है बहुत सारी। तो बड़ा अच्छा रहा ये सत्र सर, बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही इंटरेक्टिव, और आपने व्याकरण का सहारा लेकर के बिल्कुल प्रामाणिक अर्थ बताया सारे प्रतिभागियों को, और बिल्कुल विषय पर आप रहे। तो ये बड़ा सुखद अनुभव रहा इस सत्र में, और आपको हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं संस्कृत विभाग की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों में अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे सहयोग और आशीर्वचनों के साथ हमें ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करें और सहयोग करते रहें। सभी प्रतिभागी पूरे धैर्य पूर्वक अभी भी जुड़े हुए हैं, और पूरा सत्र को इंटरेक्टिव बना रहे हैं, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत आभार है। आज हम सत्र यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए इस सत्र में। इस शाम को आपने बड़ा सुखद बनाया। आप अपने साथ अपनी उपस्थिति मात्र से या अपने प्रश्नों के माध्यम से, और जो हमारे श्रोता थे वो दोनों बहुत ही वंडरफुल स्पीकर्स थे आज। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बस उसी सर्वव्यापी ईश्वर को नमन करते हुए इस सत्र को यहीं पर संपन्न धन्यवाद महाशय, आप क्योंकि आपने इस पूरा करने में काफी। आपकी आवाज कम आ रही मैम, आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है। नमो नमः बोले मैं कि आपने और इतने अच्छे सर हेलो सर, मैं एक बात और जानना चाह रहा था। जो आपने प्रलय के बारे में जो चीज बताई है, मेरी एक जिज्ञासा और थी। बहुत लंबे समय से मेरे अंदर जिज्ञासा, क्या कभी सृष्टि में ऐसा भी कभी वक्त आएगा कि प्रलय होगी? ये मैंने बताया, इसका युगों तक जब उसका बैलेंस बनाने के लिए ये जब बहुत सारा भार इकट्ठा हो जाता है, मनुष्य हो, प्राणी हो, और ये बहुत सारा सब कुछ होता है, देखते होंगे बहुत सारी संपदाएं बढ़ जाती हैं। उसको बैलेंस करने के लिए ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में होता है, और हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो तो ईश्वर की देन है, ईश्वर के अधीन है, हम उसमें ज्यादा नहीं कर सकते। उसका भी वही मैंने बताया कि उसको बैलेंस करने के लिए, जब किसी चीज की ज्यादा अति हो जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, अति सर्वत्र वर्जय, जैसा कि आपने सुना है। तो उसका संतुलन बनाने के लिए ईश्वर वो पुनः पुनः ये कार्य करता है। आत्मा वही बनी रहती है, आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, और जीव जो नश्वर है, भौतिक देह है हमारी, वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये तो ईश्वर के अधीन है, इसमें हम नहीं कुछ कहा जा सकता। बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं लोग, तो कभी कभी कुछ सही भी निकल आती हैं भविष्यवाणियां, कुछ गलत भी निकल आती हैं। अच्छा, तो सर ये ईश्वर के अधीन है। हाँ जी, क्योंकि सर कई ये ऐसे गैलेक्सीज और स्टार्स का ये सब कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो वैदिक शास्त्र जानते हैं और वैदिक साइंस के हिसाब से, और न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो वो सब बताते हैं कि गैलेक्सीज आएंगी और इसमें ये कोलिजन होगा, और इस तरह से जो माने जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बताते हैं कि इस तरह का हो गया है, ज्योतिष विद्या है। तो उसके अंदर ये सब कई लोग अपने अपने प्रोग्नोस्टिकेशन करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं। तो यानी कि वो सब चीजें जो हैं तथ्य नहीं है उनके अंदर कुछ, उनके बारे में ये पूर्ण रूप से असत्य नहीं कह सकते आप। ये काल गणना जो है, देखिए ये जो मकर संक्रांति है, उसी में क्यों ऐसा होता है। आप ये जो माघ मेला लगा हुआ है, ज्योतिष है, आप उसको नकार नहीं सकते। पर जो अच्छा ज्योतिष ज्ञानी है, फलित गणित ज्योतिष ठीक से जानता है, तो वो कुछ बहुत अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच जाता है अंत में।
और कुछ उसका निष्कर्ष अच्छा ही होता है और बहुत सारी बता देता है। और आप ज्योतिषी के पास जाते हैं आप, तो वहाँ क्या होता है, वो आपकी जन्म कुंडली देखता है, उसमें जो ग्रह कहाँ किस दशा में बैठे हुए हैं उनके अनुसार वो उपाय भी बताता है, और जो विश्वास श्रद्धा जिसकी होती है उस उपाय करने के बाद उसको लाभ भी मिल जाता है। जी सर। सर इसमें तो फिर इसका ये अर्थ हो गया कि जैसे अगर हम इसके बारे में कोई गणना नहीं कर सकते, ना व्याख्या कर सकते कि जी प्रलय आएगी भी या नहीं आएगी, तो फिर जैसे हम जी जैसे ईश्वर को अनिर्वचनीय कहते हैं हम लोग, उसका निर्वचन यही हमारे हाथ में नहीं है। हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। इस भौतिक जगत में बहुत कुछ उपाय हम कर सकते हैं, ट्रेन उड़ा सकते हैं, ट्रेन को रोक सकते हैं, पर आत्मा जब निकलती है और जब मृत्यु होती है उसको हम नहीं रोक सकते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो ईश्वर ने अपनी सत्ता के अधीन ले लिया है, आप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सब ईश्वर हो जाएंगे। जी सर, है सब। तो फिर तो सर जैसे मृत्यु को नहीं रोक सकते, तो ऐसे ही जन्म भी नहीं रोक सकता। किसी का जन्म अगर होना है पृथ्वी पर शारीरिक रूप धारण करके, तो वो भी होकर ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी योनियों में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। अच्छा, तो फिर तो सर हम जैसे मान लीजिए हमने ये सोच लिया है कि हम अभाव से मुक्त हैं, हमारे अंदर भाव ही भाव है, तो हमने हमारा आत्मा परमात्मा एक में विलीन हो गई, तो वो तो एक ही हो गया ना, एक शब्द स्वरूप हो गया। तो हमारे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा ना। जैसे कहते हैं ना अपने अंदर ही कहते हैं ना हर गंगे हमारे अंदर ही, हर मंदिर हमारे अंदर है, हर मंदिर साहब हमारे अंदर ही है। तो हम परमात्मा और आत्मा तो एक ही हो गई ना, फिर उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। अगर अंतरी बोध अगर हमारे को हो जाए संपूर्ण रूप से, आत्मा परमात्मा एक है, ये सत्य है, वेदांत कहता है। जीव और ब्रह्म उसी का अंश है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो भौतिक जगत में जो भौतिक शरीर है, जी सर, भौतिक वस्तु को खा करके हमारा जो शरीर पुष्ट होता है, ये सारा यहीं की यहीं रह जाता है। आत्मा परमात्मा में वो तो उसका अंश है, वो एक है। केवल भौतिक शरीर की जब बात करेंगे तो वो अलग हो सकता है आपका। आत्मा परमात्मा एक है, शाश्वत है, एक रस है। जी सर। अच्छा, नहीं ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर। और सर एक मेरा आखिरी और जिज्ञासा थी, अगर ये इससे संबंधित नहीं है, ये श्लोक आपने एक्सप्लेन करे हैं, कुछ ये हटके है, माने ये मेरा एक मेरा संबंधित प्रश्न था विवाह से संबंधित, कि जो पूरे विश्व के अंदर, विश्व का मतलब जो हिंदू माने हमारे हिंदुओं में जो मैरिज होती हैं, जो वैदिक रीति के हिसाब से होती है, जैसे दिन में माने दिन यानी जो अग्नि कुंड के आगे फेरे लगते हैं, तो उसमें सर जो अब जैसे नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है, अनुभव भी किया है कि ये जो फेरे होते हैं, जो शादियां होती हैं, जितनी भी वैदिक शास्त्र है, सब रात में होते हैं। जी सर, आई एम सॉरी। देखो ये आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये ना तो अद्वैत वेदांत से रिलेटेड है, ना तो अष्टावक्र से रिलेटेड है। आप सवाल पूछ रहे हो रिचुअल्स के, सोशियोलॉजी के, उसकी वर्कशॉप नहीं है ना सर। जी सर, सवाल पे गाइड करेंगे। अच्छा सर, है ना। इसमें अष्टावक्र क्या कहेंगे, अष्टावक्र कह रहे हैं सबको छोड़ो, है ना। जी और सर, अपने आत्म तत्व पर केंद्रित हो जाओ। हाँ जी सर, अपने चित्त तत्व पर स्थित हो जाओ, इन सबको विष की तरह छोड़ दो। सारे विषय हैं, किससे शादी होगी, किससे नहीं होगी, किस मंच पर होगी, होटल से होगी, कैसे होगी, कौन पंडित है। अष्टावक्र कहते हैं सब कुछ छोड़ो, अगर आराम से हो तो कर दो, नहीं हो पा रही छोड़ दो। इनमें कोई नहीं है ना अष्टावक्र की दृष्टि से, इसलिए अष्टावक्र के साथ सब लोग रहेंगे। आप लोग तो डिग्री से अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। मतलब इसमें हमेशा द्वंद्व रहता है, जो ज्ञानी लोग हैं उनमें भी मतभेद रहता है, तो कभी ये शांत नहीं होते हैं। इसलिए उसको आप अलग मंच पर या जब सही कॉन्टेक्स्ट है तो उन मसलों को आप वहां पे हल कर लीजिए, या आप हम उसके लिए भी वर्कशॉप है या कोई कार्यक्रम
देखेंगे। अभी आप अष्टावक्र पर रहिए। ठीक है सर, मैं आप वहाँ ले जाते हो ना, तो एक तो देखो ये नेशनल वर्कशॉप है। आप कोई जी सर। सवाल उसका उत्तर आ रहा है तो उसका एक लेवल है। हम सारे लोग जो लोग हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो जी कुछ सर। भी आंसर दे देंगे और जो श्रोता है उसको ग्रहण कर लेंगे कि भाई ये तो ऐसा आपने बात कही है विद्वानों द्वारा, तो ऐसा ना करिए, ऐसा ना ठीक है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं वेदांत से रिलेटेड सवाल पूछिए, जगत जीव माया ये जो भी है इसके सवाल पूछिए, है ना। श्रोता उठाकर अपनी स्वतः स्मृति से कुछ बता दे इस तरह की चीजें, ये उसकी अपनी मर्जी है ना। जी सर बिल्कुल। वेदांत की वर्कशॉप में आप जो है समाज शास्त्र के सवाल पूछेंगे तो राष्ट्रवाद के साथ नहीं होगा ना। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर। आपने बड़ा स्पष्ट तरीके से व्याख्या करी है। और जहाँ तक मेरे प्रश्न से संबंधित सब जो मैं मतलब मेरा जो संबंधित प्रश्न था, लगभग मुझे उसका उत्तर मिल भी गया है वैसे। मतलब गगन जी का प्रश्न आ गए हो गगन जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, और वो राम बहादुर जी उसका बहुत बड़ा अच्छा उत्तर उन्होंने बहुत अच्छा, काफी लोग समझे भी होंगे, कश्मीर से जो जुड़े थे राम बहादुर शुक्ल जी। और शुक्ल जी ने ये भी कहा था कि इस पर कार्यशाला भविष्य में फिर इस पर कार्यशाला की जा सकती है। गगन जी क्लिक करना ही पड़ेगा। गगन ऊंचाइयों में है। बहुत बहुत रुचि का सवाल। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का, शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सत्र को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। थैंक यू। शुभ रात्रि।